बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज निशात बॉयज़ हाई स्कूल लोधी कॉलोनी और पीर खुर्शीद कॉलोनी शाह शमस कॉलोनी के तमाम प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, आज हम लोग एक टूर पे जा रहे हैं और ये हमारा टूर स्कदू की तरफ होगा। तो ये जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड गुजरा है कोरोना का, उसमें हम लोगों ने 2-3 साल हम लोगों ने कोई किसी किस्म का पहाड़ी इलाके में विज़िट नहीं किया। तो आज हम सब लोग स्कदू के लिए रवाना हो रहे हैं और इंशाल्लाह यह है कि हमारा ये जो सफ़र है और खैर खैरियत से और खैर आफ़ियत से गुजरेगा और इंशाल्लाह हम लोग खैर आफ़ियत से वापस भी आएंगे। और इंशाल्लाह मैं अभी आप तमाम दोस्तों से जो मेरे पास इस टाइम मौजूद हैं उनसे भी आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ, उनसे भी देखते हैं कि उनकी राय कैसी है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ हुसैन जावेद, प्रिंसिपल पीर खुर्शीद कॉलोनी ब्रांच। और आज हम लोग जो है वो स्कर्दू के लिए निकल रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो भाई भी साथ शामिल हैं, जाहिद हुसैन जावेद साहब भी और काशिफ साहब भी मेरे साथ हैं। और बाकी दोस्त अहबाब भी जो है वो बड़े जो है पुरजोश भी हैं और बड़े एहतमाम के साथ हम लोग जो हैं वो सारे के सारे जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा पहला पड़ाव जो है वो नारान होगा और ये सफ़र जो है वो सब के लिए यादगार गुजरेगा और सब लोग इंशाल्लाह खुशी खुशी जाएंगे भी सही और खुशी खुशी वापस भी आएंगे। आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। शुरू करें जी। अस्सलाम वालेकुम, जाहिद हुसैन जावेद जी। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमारे ये सफ़र इब्तदाइये से लेकर इख्तितामिया तक अच्छा गुजरे और हम सब जिस तरह से खुशी से जा रहे हैं इसी तरह इंशाअल्लाह हम खुशी से वापस आ जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं तो सबसे पहले अपने प्रिंसिपल आरिफ हुसैन जावेद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने एक ऐसा ट्रिप जो है वो अरेंज किया है। तो अब हम लोग सारे तकरीबन शफ़क़त हयात साहब, हमारे प्रिंसिपल आरिफ हुसैन जावेद साहब, हमारे सीनियर प्रिंसिपल जाहिद हुसैन जावेद साहब और हम तमाम लोग जो है वो स्कर्दू के ट्रिप पे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बाखुशी ले जाए और बाहिफाजत बाखुशी वापस लेकर आए। हम तमाम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और पुरजोश हैं ताकि अल्लाह पाक ने हमें जो वतन अज़ीज़ दिया है, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे लिए मुल्तान ही नहीं है, इससे बाहर से भी निकल के देखें कि भाई पाकिस्तान में और क्या है। तो अल्लाह पाक हम तमाम की हिफाजत फरमाए और आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, अल्लाह पाक हमें भी खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। मैं निशात स्कूल लोधी ब्रांच अस्सलाम वालेकुम। मैं निशात स्कूल लोधी ब्रांच से प्रिंसिपल शफ़क़त हयात साहब का असिस्टेंट हूँ और हम स्कर्दू ट्रिप के लिए जा रहे हैं और बड़े जोश व खरोश में हैं और हम बहुत खुश हैं और उम्मीद है कि हम ये खुशियाँ तोड़ लेकर जाएंगे और वापस आएंगे। और हम तमाम दोस्तों से दुआ गो हैं कि हमारे लिए दुआ करेंगे ताकि हम खुशी से जाएं और खुशी से वापस आएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज़ रहमान, निशात बॉयज़ हाई स्कूल पीर खुर्शीद कॉलोनी में कंप्यूटर एनालिस्ट हूँ। हम आज तमाम दोस्त जो है ना स्कर्दू ट्रिप के लिए जा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला की बहुत नेमत है कि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम अपने शहर मुल्तान से निकल के पूरे पाकिस्तान की सैर करें और अल्लाह ताला जो है ना मेरे साथ साथ तमाम पाकिस्तानियों को ऐसे मकामात देखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आई एम कलीम खान फ्राम निशात हाई स्कूल। हम लोग तमाम दोस्त अहबाब एक ट्रिप अरेंज किया है और उसके लिए हम जो है ना स्कर्दू की तरफ रवाना हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं हमारा ये सफ़र बखैरियत गुज़रे और हम दोस्तों में मोहब्बत और प्यार पैदा हो ताकि जो है ना हम इंजॉय कर सकें और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम खैर खैरियत से वापस आएँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ अहमद है। मैं निशात बॉयज़ हाई स्कूल लोधी कॉलोनी में कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हमारा ट्रिप जा रहा है स्कर्दू में और मैं बेसिकली बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें बहुत ही कम चांस मिलता है इंजॉय करने का और हम इस मकसद के लिए जा रहे हैं दोस्तों के साथ। मेरे साथ प्रिंसिपल साहबान भी होंगे, असातिज़ा भी हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी हैं और हम इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से इंजॉय करेंगे और सफ़र का मज़ा लुत्फ़ दुबाला करेंगे इंशाअल्लाह।
माय नेम इज़ अली अकबर। मैं लोधी ब्रांच में कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हमारा ट्रिप स्कर्दू जा रहा है, तो हमारे सारी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, दूसरी ब्रांच के प्रिंसिपल, हम सब लोग जा रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने हर साल जाते होते हैं। इस साल हमें, पिछले साल कोरोना की वजह से हम नहीं जा सके, लेकिन इस दफ़ा हमने स्कर्दू का प्लान किया है, तो उसको तो देख के सब लोग एक्साइटेड हैं। तो हम इंशाल्लाह होपफुली कि बहुत मज़ा आने वाला है। हम बहुत एक्साइटेड हैं, इस वजह से हमने आज प्लान किया हुआ है और आज हम सब निकल रहे हैं स्कर्दू के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये सारे स्कर्दू के मेंबर्स सब आ चुके हैं माशाल्लाह। ये जनाब ज़फ़र साहब हैं, काशी जवेद साहब, कलीम खान साहब, इदरीस साहब, अकबर साहब और ज़िशान साहब और अली अकबर साहब भी सब मौजूद। और ये हमारी माशाल्लाह गाड़ी भी आ चुकी है। अभी बस कुछ देर में हम लोग रवाना हो रहे हैं। इसका नंबर है जनाब 3355। ये हम पीर खुर्शीद ब्रांच से हम रवाना हो रहे हैं। हम आपको गाड़ी की सैर भी कराते हैं। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों के साथ अब हम लोग स्कर्दू की तरफ रवाना हैं और मेरे तमाम दोस्त मौजूद हैं यहाँ। और हाथ हिला के अपना आप लोग ज़रा इजहार करें, अपनी हाजिर लगवाएं। और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमारा ट्रिप जो है ये हमारा स्कर्दू की तरफ ट्रिप होगा। गाय जवेद साहब अक्सर मौजूद हैं और ये जनाब ज़फ़र साहब और किबला आरिफ साहब और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और इंशाल्लाह अभी चौक हारा वाला क्रॉस कर रहे हैं और गाड़ी माशाल्लाह ड्राइवर बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह मैं खैर आफियत के साथ वहाँ पहुँचाएँगे। नहीं सोने नहीं देंगे हम, बेफिक्र है। हम जाग रहे हैं और आरिफ साहब को स्पेशल हमने साथ बिठाया है ताकि कोई ड्राइवर सो रह सके। अगर जैसे वो सोएंगे तो हम लोग चुटकी काट लेंगे। I got a bottle of Patron and some lights off, 2 red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. I got a bottle of Grey Goose and Ice Cube. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud 9. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a soundbite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. हम इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं और Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. हम लोग इस्लामाबाद
पहुंच चुके हैं और अब हम लोग खानपुर डैम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ शेयर करता जाऊँ, यहाँ खोते ही खोते हैं इस्लामाबाद में। मुल्तान में तो मैंने सिर्फ एक खोते को रेस्क्यू किया था और बाकी से बाद मैंने देखा है। अब जब से मैं इस्लामाबाद में दाखिल हुआ हूँ, जगह जगह खोते ही खोते 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 सरदार खोता था ना, कुछ समझ से बाहर है। बात के जरिए निकाल दिया गया। ये जाहिर साहब कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा वो जो सरदार खोता था ना सर, उसको आदम एतमाद के जरिए निकाल दिया गया। सर यकीन करें, ये सब लोग गवाह हैं। और आज सुबह इतने खोते हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर और समझ से बाहर है। ये सारे खोते पूरे मुल्क से इकट्ठे कहाँ कर लिए गए। मैं कहता पता नहीं खोते गायब हो गए हैं, लोडर आ गए, सारा ये सारे के सारे इधर इस्लामाबाद में इकट्ठे कर दिए। और आज मैं देख रहा हूँ अभी तकरीबन 10-12 का पूरा मोर्चा यहाँ से गुजरा है, जगह जगह सारे इकट्ठे कर लिए गए। आरिफ साहब सारे सबली का इजलास चल रहा है ना, साहब कह रहे खोते देखे थे, मतलब आपको देख रहे हैं, आपको कह रहे हैं सारे सबली का इजलास चल रहा है, इसलिए आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो सबली का इजलास है। अभी तो सर 7 नहीं सर, काबीना इजलास हो रहा था। हाँ, वो हमने सुना था कि शहबाज शरीफ साहब सुबह 7 बजे उठ जाते हैं इजलास के लिए। वो इजलास के लिए मैंने तकरीबन 8-10 बहुत बार निकले यहाँ से, और तो अब मुझे समझ में आई कि वो सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। यकीन आ गया। ये खोते जा रहे थे, ये देखिए ये इस्लामाबाद में भी ये खोते। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने आपको सच कहा, इधर खोते ही खोते हैं। और ये देखे, मैंने पहले भी कहा था, ये फिर खोते आ गए। ये देखे खोते ही खोते फिर रहे इधर इस्लामाबाद के अंदर, समझ से बाहर है। और देखिए अंदर खेतों में भी, और ये खेतों के अंदर भी खड़े, तो तोबा 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 तोबा, सारे सब कितने समझ से बाहर है। असल में पहले अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्कद्दू जा रहे थे, लेकिन स्कद्दू में रास्ते में हम लोगों ने प्लान चेंज किया और हमने कहा कि क्यों ना खानपुर डैम देख लिया जाए। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और गिरदोनवा में बारिश हो रही है बहुत तेज़, और जो डैम की हालत देख रहे हैं बिल्कुल ही नाकिस हुई पड़ी है, पानी बिल्कुल नहीं है, खुश्क हुआ पड़ा है। और ये हमारे तमाम दोस्त आ रहे हैं। खानपुर डैम के करीब बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये तमाम दोस्त इसी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी सोचनी होनी चाहिए। देख लिया जाए, लेकिन इधर के जो हालात हम देख रहे हैं, बहुत तेज़ हवा है, पानी खुशबू पड़ा है और हमारे दोस्त निकल जा रहे हैं। मैं आपको ये डैम करीब से दिखाता हूँ। ये नाम तो डैम है, लेकिन मुझे कहीं इसका कोई नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ इसकी बिजली वगैरह कहाँ बनाई जाती होगी। बस ये एक वाटर स्टोरेज लग रहा है मुझे यहाँ से, मे बी के दूसरे एंड पे ऐसा मैकेनिज़्म हो, लेकिन करीब से जाके देखते हैं हम लोग। ये हम लोग खानपुर डैम के किनारे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत बोट्स हैं यहाँ, लेकिन बिल्कुल सुनसान, बंदा न बंदे की ज़ात। एक साहब हमें यहाँ नज़र आए हैं, बाकी सिर्फ बोट खड़ी हैं यहाँ पर। और ये हमारे दोस्त अहबाब आ रहे हैं सब, जो मुल्तान से स्कद्दू की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि रास्ते में खानपुर डैम देखते जाएं। और पानी की जो आवाज़ है वो बहुत ही डेंजरस है, लेकिन पानी बहुत थोड़ा है, सूखा पड़ा है डैम और पानी बिल्कुल नहीं है, मे बी क्योंकि बारिशों की कमी की वजह से। पानी की बहुत ही ख़तरनाक आवाज़ आ रही है। बहुत खूबसूरत बोट्स हैं यहाँ। बहुत खूबसूरत मनाजिर और बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये आरिफ साहब यहाँ आते हुए
जनाब जनाब। और इनका प्रोग्राम यही है कि आज खानपुर डैम के करीब बेहतरीन जगह और खूबसूरत लोग, सब दोस्त एक साथ, माशाल्लाह। देखते हैं अली अकबर साहब बिजी हैं, काशी जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि यहाँ हमारा आने का जो प्रोग्राम हमारा एकदम से चेंज हुआ है, हमने बेहतर फैसला किया या नहीं? बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत ज़बरदस्त। एक तो डैम बहुत खूबसूरत है, दूसरा हवा बड़ी अच्छी चल रही है, बिल्कुल ठंडा मौसम है, बहुत हम बिल्कुल अंदाज़ा कर सकते हैं। देखें जी, आप लोगों के कपड़े बहुत ज़्यादा लहरा रहे हैं और झंडे के साथ, और झंडे के देख लें, और हवा बहुत तेज़ है और हमारे तमाम दोस्त इधर मौजूद हैं। आप प्रोग्राम बना रहे हैं थोड़ी देर बाद, अब ये कोशिश यही करेंगे कि ये बोटिंग भी करें। बहुत खूबसूरत मनाजिर है खानपुर डैम के, और बादल आए हुए हैं। अभी रास्ते में हमें बहुत तेज़ बारिश भी मिली है। मेरी ज़िलाई इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि मुल्तान के अंदर भी कोई ऐसा डैम बना लिया जाए, और मेरे घर के पास बिल्कुल एक बहुत बड़ा मैदान है, और वहाँ भी ऐसे पानी छोड़ दिया जाए और डैम शेम वहाँ भी कोई बनाया जाए, ताकि मुल्तान की बिजली तो वहाँ बन सके। तो ये है तो डैम, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पानी बिल्कुल नहीं है, और बस अल्लाह ताला से हमें दुआ करते हैं कि बारिशें आएँ और हमारे डैम फुल हों, बिजली बने और आवाम को कोई फ़ायदा हो, नहीं तो आवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत खूबसूरत मनाजिर है। अब हम लोग एक ब्रिज पे हैं और बहुत ही खूबसूरत बोट्स हैं, और हमें ऐसे लगता है जैसे यहाँ हम किसी तुर्की में आए हुए हैं, और बहुत खूबसूरत बोट्स हैं। और हम मज़ीद आगे जाते हैं, खानपुर डैम के मनाजिर, और ये कलीम खान साहब हिम्मत करते हुए बोट में बैठ गए, और ये तमाम दोस्त ये जाहिद साहब बोट चलाते हुए और कलीम खान साहब बैठे हुए हैं। और अगर ये मुल्तान होता तो मेरे ख्याल में ये एक सर्विस चला सकते हैं हम लोग 9 नंबर चुंगी से लेकर घंटे घर तक, और ये बेहतरीन सर्विस होगी, और इससे ये है कि आवाम को फ़ायदा होगा। मेरी हुकूमत से अपील है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम ऐसा बनाए कि कोई ऐसा डैम जो 9 नंबर से चुंगी से लेकर घंटे घर तक का कोई डैम बनाए। और ये जनाब जाहिद साहब भी बैठे हैं, और ये हमें आइडिया दे रहे हैं कि हम लोग बोटिंग करके 9 नंबर से लेकर और घंटे घर तक कोई शटल वगैरह चला सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा, इकनॉमी बढ़ेगी हमारी। आरिफ साहब और चौधरी साहब भी ड्राइवर का इंतज़ार करते हुए, और ये मीडिया के बंदे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये 9 नंबर चुकी से लेकर और घंटेघर चौक तक अगर इस तरह का कोई डैम बना दिया जाए, तो इस तरह की शटल वगैरह चला दी जाए, बोटिंग की जाए, तो बहुत फ़ायदा होगा। जफ़र साहब उदास खड़े हैं, इनको कोई बोट नहीं मिल रही, तो सर जी ऐसे पानी में खड़े हो के आप तस्वीर बना लें, बहुत अच्छी सेल्फी आएगी। मोटरसाइकिल से भी बह जाना। ये देखें जी, रियाज साहब भी उतर गए, और ये आप देख लें, ये रस्सा लगा हुआ है और ये अपने शौक पूरे कर रहे हैं। रस्सा खोल दो रस्सा, खोल दो। ये रियाज साहब बैठे हुए हैं, अजीज साहब, और ऐसी शो कर रहे हैं कि कश्ती चल रही है। और ये ना सर अभी नहीं सर, रस्सा खोल दो। ये तमाम दोस्त बहुत खुश हैं। अभी हमें दोस्त बता रहे थे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो अगर टिकट के कोई पैसे ऐसे ना दे तो इसका ढक्कन खोल के उसके अंदर फेंक देते हैं लोगों को। अभी कैमरामैन भी आए हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि टूरिस्ट हैं, लेकिन इनको नहीं पता ये मुल्तानी आए हुए हैं। तो सब दोस्त बहुत खुश हैं। अब इदरीस साहब भी कोशिश कर रहे हैं
कि नवाबपुर रोड से लेकर और 7 नंबर चुंगी तक कोई ऐसा डैम बना दिया जाए और उसमें ये बोटिंग करें। इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और ये अपने शौक़, हर बंदा शौक़ पूरा कर रहा है और ऐसे ऐसे तस्वीरें बना रहे हैं जैसे वो कश्ती चला रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि ये कश्ती बांधी हुई है और ये फ्री के मज़े ले रहे हैं। ये जफर साहब टाइटैनिक की तरह, ओ वाह कमाल है यार, कमाल बहुत शफकत है। और ऐसे लगता है ये बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब ये कश्ती डूब जाएगी। ये सारे अपने शौक पूरे करें, लेकिन यहाँ रास्ता लगा हुआ है और ये बोट बंद है और ये ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे कश्ती चल रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अपने तो बना ले। और वो जो ड्राइवर साहब है वो अपनी सेल्फी पे लगे हुए हैं और गाहक कुछ और कर रहे हैं और ड्राइवर जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं और ये अपनी वीडियो खुद बना रहे हैं ऐसे जैसे ये बोट चला रहे हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। रस्सी दिखा यार, रस्सी दिखा। और ये बोट जो है ये लगे बांधी हुई है और ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है इंशाल्लाह। और ये कोई देखे ना देखे, शफकत तो जरूर देखेगा। आज कानून डैम की तरफ आया हूँ और लेकिन मैं किसी किस्म की कोई फेक वीडियो ऐसी नहीं बनाऊंगा जिनकी सारी बोट बंदी हुई है। मैं क्यों बैठूँ? हाँ, जब ये फ्री होगी तो तब इसको जरूर चलाऊंगा। मेरे तमाम दोस्तों ने अपने शौक पूरे किए और बंधी हुई बोर्ड के ऊपर ऐसे ऐसे तस्वीरें बनाई है, ऐसे ऐसे कमाल की तस्वीरें। और ये समझ रहे थे कि शायद घर जाके दिखाई, देखो जी मैं बोटिंग करके आ रहा हूँ, मेरे बाल उड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं, यहाँ बहुत तेज आवाज़ चल रही है और ये खूब अपने अपने पूरे मोबाइल भर रहे हैं। और लेकिन सारों के राज मैं खोल दूँगा और कोई देखे ना देखे, शफकत ज़रूर देखेगा और मैं आपको सच पूछाऊँगा। आप अपने शौक पूरा करते हुए जरूर देखेंगे। हमला करना है, लेके जानी है, वो खतरा है। जफर साहब बहुत स्पीड में और वही मोटरसाइकिल, और लेकिन ये बंधा हुआ है रस्से के साथ और ये शफकत कोई देखे ना देखे, शफकत ज़रूर देखेगा, शफकत सच पहुँचाएगा। और जनाब इदरीस साहब और जफर साहब जोर लगा के और ये मोटरसाइकिल बाइक चलाते हुए और ऐसे समझ रहे कि शायद हमारी कोई हॉलीवुड की मूवी बनी, लेकिन ये बंधा हुआ है, ये फ्री के मज़े ले रहे हैं। फ्री ओ तरीके, क्या से भाई, क्या से डूबना नहीं है। बैठ जाएं आराम से बैठ जाएं। गिल्ली है। चले अब आ जाओ, खैर आप ये से आ जाए। हमें से किसी को भी तैरना नहीं आता, ख्याल कीजिएगा और आपके पीछे कोई नीचे नहीं उतरेगा। क्या से जरा हमारे तमाम दोस्त अब बहुत खुश और इस ब्रिज से वापस नहीं आना चाह रहे, उनका दिल नहीं चाह रहा। ये जनाब अब रियाज साहब भी अपने शौक पूरे कर रहे हैं, कोई देखे ना देखे, शफकत जरूर देखेगा। और कहाँ पे भी इनकी टांके जा रही हैं, फिर भी हालांकि बोट बंधी हुई है और बंधी हुई के साथ भी कहाँ पे टांग रही है। अगर ये बोट फ्री हो जाएगी तो फिर इनको कौन संभालेगा। और नाज़रीन ये भी बताता चलूँ आपको कि रियाज अहमद रियाजी साहब इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है हमारे लिए कि अब इनका इंतजार करें। सर जी आ जाए खैर से, रियाज आ जा। देखें अपने शौक पूरे कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने शौक पूरे कर रहे हैं। आरिफ साहब ने लाइफ जैकेट पहन ली, लेकिन आरिफ साहब आपको ये फ्रंट से एक और भी पहननी पड़ेगी, ये आपके ऊपर फिट नहीं हो रही। आप 2 पहने काइंडली, प्लीज एक और भी पहने सर। देखिए 2 पूरी होंगी, हमें आपकी जो जान है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है, तो काइंडली आप एक आध और पहने। बहुत करीब आ गए, इन्हों तो दूर कर। ये जनाब बोटिंग करते हुए, कोई देखे ना देखे, शफकत ज़रूर देखेगा, शफकत सच लाएगा, हकीकत दिखाएगा। ये देखें जिस बोट पे ये सवार हो रहे हैं कोई ड्राइवर नहीं है उसका, ये बोट बंधी हुई है और ये सारे मेरे दोस्त खड़े हैं और इधर देख लें इंतज़ामिया को कोई बंदा नहीं है। और अब क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग खूब वीडियोस बना रहे हैं। पहले तू जाकर था। ये खानपुर डैम है और पानी जो है वो बहुत गहरा है, जाहिर बात है डैम है, लेकिन यह है कि उसका लेवल ऊंचा नहीं है। हाँ जी क्या से आरिफ साहब, क्या से
कोई मसला ही नहीं है सर। सर जी रिस्क मत लें। कुछ नहीं होता। क्या मतलब चलाना है? वो कह रहे हैं कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? क्योंकि उनका एक ही प्रिंसिपल है, उनसे जान छूट गई तो ये खुश हो जाएंगे। ये कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन हमें हमारे दोस्त अजीज हैं और उन्हें अपने प्रिंसिपल को बोर्ड पे बिठा दिया, कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ होता है। ये देखें जी जनाब, ये ज़बरदस्त किस्म की, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन मैं पूरा सच दिखाऊंगा। देखे ये पूरा सच नहीं, हाँ ये पूरा सच। ये देखें, इधर से भी ये बांधी हुई है। ये देखें जनाब, ये बांधी हुई है। ये देखें भीम का चक्कर है। यहाँ पे भीम का चक्कर भी है, ये देख रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये खानपुर डैम के साथ अब हम सब दोस्त वापसी पे नाश्ते के लिए इकट्ठे हो गए हैं और अंडा आमलेट और दूसरा पराठे शराठे हैं, चने हैं, और सब लोग मिलकर नाश्ता करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग स्कर्दू की तरफ रवाना होंगे। नारायण खगान को क्रॉस करते हुए स्कर्दू की तरफ जाएंगे। I got a bottle of Patron and some lights off, 2 red devil looking eyeballs, and I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a Tag 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime in my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Type of drink that'll put me in the right mood. 80 proof gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud 9. I'm the man, baby, I get the crowd hype. I turn the cadence of a hook into a soundbite. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime in my money back. Everybody wanna know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. इमरान खान ने एक और टनल बनवाई। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. I'm moving too far. Get to cross.
shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy, I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy, I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, them amateurs have to leave. Yeah, shoot, yeah, shoot, yeah, shooting, yeah, shooting shots. Shooting stars, shooting stars, shooting stars, shooting stars. Didn't even get to cross. फाइनली हम लोग कागान पहुंच चुके हैं और ये मेरे सामने दरिया कुनहार है और बहुत ज़ोर है इस दरिया के अंदर। आप इसके शोर से भी सुन सकते हैं, बहुत प्रेशर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस पुल के ऊपर से चल के हम आए हैं और इस पुल ने हमें आधा फुट ऊपर उछाला है और बहुत मुश्किल काम था। आखिरकार दरिया कुनहार के अंदर मैं आके बैठ गया हूँ, मुझसे रहा नहीं गया। बहुत ठंडा पानी है, इसके किनारे मेरे दोस्त भी बैठे हैं और बहुत प्रेशर है पानी का, बहुत डेंजरस पानी। और हम बिल्कुल दरिया कुनहार के अंदर बैठे हैं, आप ये देख सकते हैं। और मेरे पीछे बहुत ही ख़तरनाक दरिया है, ज़िंदगी बहुत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंजॉयमेंट भी तो करना है। यार ख़तरनाक काम मत करो, ऐ लोग ऐसा ना करो। अभी हमने 5 दिन एंजॉय करना है, ये ना हो फिर 5 दिन इनको ढूंढने में लग जाए। निशान इंसान बन जा, क्या कर रहे हैं? वापस आओ, वापस आओ यार। हम 6 दिन के ट्रिप पे आए हैं, हमें खैर से गुजार दे दो यार, क्या कर रहे हो? एक ही दिन के अंदर आप सारा कोई नया काम कर दोगे तो 5 दिन हमारे आपको ढूंढने में लग जाएंगे। ऐसा मत करो, ऐसा काम मत करें। अमीर सफ़र का कहना माना करते हैं। ये कागान के रास्ते में पुल आ रहा है हमारे पास और बहुत सारे लोग इस पुल पे आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, शानदार ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। और हम लोग ने अभी यहाँ बहुत सारा वक्त गुजारा है, लेकिन गर्मी बहुत है नारान कागान। आप लोग कोशिश करें कि जुलाई के एंड में आए या अगस्त में आए जब मौसम बेहतर हो, अभी बहुत गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफकत हयात है और आज हम लोग नारान आए हुए हैं और बड़ा शौक़ था कि हम लोग जाके स्कर्दू वगैरह की सैर करके आते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जैसे ही हम लोग नारान और कागान की वादी में एंटर हुए तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और डैम की वजह से सारे रूट चेंज हो चुके थे, तबाहियाँ मची पड़ी थी। डैम बहुत खूबसूरत बन रहा था, बहुत मेहनत हो रही थी, लेकिन जितने भी जो टूरिस्ट हैं अगर वो आएंगे और उनके तकरीबन कई घंटे ज़ाया होंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोगों को इन दिनों में नारान कागान नहीं आना चाहिए। 1 से 2 साल बाद आप लोग आएंगे तो उम्मीद है कि उस पर रोड बन चुके होंगे, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। और लेकिन यह है कि इस टाइम हम लोग नारान में पहुंच गए हैं, कामयाब हो गए हैं
लेकिन यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। नो डाउट नारान अपनी ठंडक की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन जो रास्ते की जो हालात है ना, उन्होंने हमें बहुत डिस्टर्ब किया, बहुत परेशान किया, और जगह जगह गाड़ी नीचे लग रही थी, बहुत स्लो आ रहे थे, और जो सफ़र हम लोगों ने 1 घंटे में कवर करना था वो हमें तकरीबन 6 घंटे में कवर करना पड़ा है। और वो ऐसे लग रहा था जैसे नारान को उजाड़ दिया गया हो, उजड़ा पड़ा था, पहाड़ टूटे पड़े हैं, पत्थर टूटे पड़े हैं, पानी समझ नहीं आ रही कहाँ जा रहा है, अजीब व गरीब हालात है उसके। लेकिन बहरहाल आप लोगों को डिसार्ट बिल्कुल नहीं होना, और इस टाइम हम लोग बाहर जा रहे हैं, नारान का गान जितने भी जो बाज़ार है उसकी हम सैर करने के लिए जाएंगे। इस टाइम मैं एक होटल के अंदर मौजूद हूँ, इसका नाम है गलियात, नारान के गलियात के नाम से मशहूर है, और अच्छा होटल है, सिंपल है, और हमें तो मिल गया ये 8,500 रुपये में 3 कमरे। अदरवाइज़ जो रेट था ना इधर कमरों का वो बहुत ज़्यादा है, 15-15 हज़ार रुपये रेट है, 10-10 हज़ार रुपये रेट है। लेकिन मैंने कोशिश की है, मेरी टीम ने एफ़र्ट की है, और एक मुनासिब तरीके से कमरे हम लोगों ने ले लिए, और बहुत अच्छे कमरे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग सैर सपाटा करने के लिए बाहर जाएंगे। वक्त नारान में है, गलियात होटल के अंदर। बड़ा ही शानदार नज़ारा है, बड़े खूबसूरत होटल है। दोस्तों के साथ यहाँ पर बड़ी बेहतरीन महफिल जमी हुई है। अभी कुछ देर पहले हमारे दोस्त चौधरी इमरान साहब ने बेहतरीन खाना जो है वो हम सब लोगों के लिए बनाया, और सब ने जो है वो दिल भर के खाया उसको, बहुत मज़ेदार रहा। कल के हवाले से हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह ये है कि हम कल सुबह 7 बजे यहाँ से हम कूच करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो लुलू सर पर होगा, और उसके बाद फिर हम बाबू सर टॉप पर, और वहाँ से हम चिलास के रास्ते जो है वो स्कर्दू की तरफ रवाना होंगे। कल इंशाल्लाह उम्मीद है आज के दिन से भी ज़्यादा जो है वो शानदार होगा, और सब लोग उसको एंजॉय करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, इमरान चौधरी मेरा नाम है, और ये जितने भी निशात स्कूल के जो हैं वो सीनियर दोस्त हैं, इनकी मेहरबानी है। हर साल जो है ये अपने जो टूर अरेंज करते हैं उसमें मुझे याद रखते हैं और साथ लेके जाते हैं, तो इसके ऊपर पहले तो इनका थैंक्स है। और बाकी ये था कि गुज़श्ता रात हम तकरीबन 12 बजे निकले थे, इतवार की रात, और मुसलसल तकरीबन हम लोगों ने कोई 14-15 घंटे का सफ़र किया, जिसमें हम खानपुर डैम पे रुके थे, फिर उसके बाद हम कागान रुके, और फिर आखिरी डेस्टिनेशन जो थी हम तकरीबन 5 बजे नारान पहुँचे हैं। अभी रात हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं, और सुबह इंशाल्लाह आगे की तरफ चलेंगे। 7 बजे का हमारा प्लान है। अभी हमने रास्ता डिसाइड कर रहे हैं, जलखड़ से एक रास्ता जाता है स्कर्दू, और एक चिलास से जाता है अस्तोर से पहले राइट साइड से। तो अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा रास्ता हमें जो है वो अडॉप्ट करना है, लेकिन ये हमारा डिसाइड हो गया। कुछ दोस्त तो यहाँ पे आके थोड़ा सा जो था वो ट्रैवल करके थोड़ा थक गए थे, तो उनका ये ख्याल था कि हमें नारान से ही वापस जाना चाहिए, लेकिन जो मेजॉरिटी थी उन्होंने उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं किया, तो लिहाजा उनको हौसला भी दिया है। और अब हम इंशाल्लाह जो अपनी डेस्टिनेशन थी स्कर्दू, सुबह उसके लिए रवाना होंगे, और वहाँ पे देवसाई जो नेशनल पार्क है उसको भी देखेंगे, बड़ा खूबसूरत है, और वहाँ पे शंग्रीला झील है, और बाकी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं स्कर्दू के, तो वो सारे देखेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये हमारा सफ़र जो है एक अच्छा और यादगार सफ़र रहेगा, साबका सफ़रों की तरह। थैंक यू। हम इस वक्त मौजूद हैं जी के नारान में, और यहाँ पर बड़ा मज़ा आया, और हमारे एक दोस्त हैं चौधरी इमरान साहब, उन्होंने बड़े आला तरीके से यहाँ पर खाना बनाया, और खाना बड़ा टेस्टी था। और कल का भी हमारा प्रोग्राम है कि हम लोग जो है मतलब चावल बनाएंगे, बिरयानी, और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, बड़ा खूबसूरत मौसम है। लेकिन पहले ऐसा मौसम जो है मतलब जब पहले आए थे हम यहाँ नारान में तो रास्ता बड़ा साफ़ था, बड़ा अच्छा था, लेकिन आज ज़रा थोड़ा गर्म भी था। लेकिन जैसे ही मौसम जो है बेहतर हुआ, यहाँ पर जो है ठंड होना शुरू हो गई, और आप देख रहे हैं सारे दोस्त जो है वो मतलब ये कि जैकेटों में हैं और जर्सियाँ पहनी हुई हैं, और बड़ा मज़ा आया। बहरहाल बहुत अच्छा ट्रिप, बहुत ज़बरदस्त। आरिफ जावेद साहब ने बड़ा इसमें उनका किरदार है, उन्होंने हमें जो है हौसला दिए रखा है, क्योंकि रास्ता ख़राब था। और इस तरह से शफ़कत हयात साहब भी, वो भी हमारे मतलब इसी तरह में सपोर्ट करते रहे हमें सबको, नौजवानों को भी इसी तरह से कि भाई तुम लोग जो है परेशान ना हो। रास्ता बहुत अच्छा है, और बहुत खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने इस सफ़र को तय किया। और फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पर जो है होटल ढूंढना एक सबसे बड़ा काम है, तो होटल ढूंढते हुए हमने बड़ा टाइम लगा हमें ना। तो उसमें मतलब ये कि हमारे जैसे दोस्त अली अकबर साहब हैं, रियाज साहब हैं, आरिफ जावेद साहब हैं, और मैं भी साथ था, तो काफ़ी उसमें जो है हमारा टाइम लग गया।
तो लेकिन बहुत मज़ा आया यहाँ पर रहने के बाद और बड़ा इन्जॉय किया हमने और आई लाइक इट, बहुत ज़बरदस्त, लव इट। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम नारान में मौजूद हैं। मैं अपने कोलीग के साथ निशात स्कूल के जो प्रिंसिपल साहबान हैं और मेरे साथ कोऑर्डिनेटर हैं और असातिज़ा कराम हैं, उनके साथ मैं नारान में ट्रिप पर आया हुआ हूँ और हमने पूरा सफ़र अच्छे तरीके से एंजॉय किया। रास्ता जो है ना, बहुत ज़्यादा रास्ता बीच में ख़राब भी था, लेकिन हमारे असातिज़ा कराम ने, दोस्तों ने हमें हौसला दिए रखा और हमारा सफ़र अच्छे तरीके से गुज़र गया। अब इस वक्त नारान में है, हमने अच्छे तरीके से, हमारे इमरान साहब हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने खाना पकाया और हमने तमाम दोस्तों ने मिलकर अच्छे तरीके से खाना एंजॉय किया। इस वक्त हम जो है ना खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं और हमारे दोस्त जो ना कलीम खान साहब जो है ना हमारे लिए चाय तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम तमाम दोस्त मिलकर जो है ना वो चाय पियेंगे और अच्छे तरीके से हमारा ये आज का दिन जो है ना कंप्लीट होगा। कल हम इंशाअल्लाह ना स्कर्दू के लिए रवाना होंगे और वो भी अल्लाह ताला के फजल से हमारा बेहतरीन सफ़र रहेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क़त हयात है और मैं निशात बॉयज़ हाई स्कूल लोधी कॉलोनी का प्रिंसिपल हूँ और हर साल की तरह इस साल भी आरिफ जावेद साहब ने हमारा अमीर सफ़र बनते हुए और स्कर्दू की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। ये इनकी मेहरबानी है और चौधरी इमरान साहब हैं, उनकी मेहरबानी है। बड़े अच्छे अच्छे मज़े के खाने उन्होंने हमें खिलाए हैं और हमें अपनी बेगमात को भुलवा दिए और हम समझते थे हमारी बेगमात बहुत आला खाना बनाते हैं, लेकिन जब हमने चौधरी इमरान साहब के हाथ के खाने खाए और फिर हमने जब तारीफ़ें की और लेवल था। अभी अभी हमें उन्होंने मटन खिलाया, क्योंकि बाज़ार के खाने शाने हम नहीं खाते और हम लोग अपने खाने पीने की चीज़ें सारी अपने साथ लेके आए थे। मेयार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और इस टाइम हम लोग एक होटल है जिसमें गलियात नारान के नाम से रेस्टोरेंट है और अगर हम मेन जो नारान बाज़ार है और उस साइड पे आए तो हमारे पास एक मुर्गी वाली दुकान है और जिसको मोती चिकन शॉप है, उसके बिल्कुल अपोजिट गली के अंदर ये होटल है और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा है और बेहतरीन है। बड़ा अच्छे तरीके से वो हमें अटेंड भी कर रहे हैं और नारान जैसे इलाके के अंदर या नारान जैसे शहर के अंदर एक अच्छे होटल का ढूंढ लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी दिन भर की जो थकन थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है और हमारा अब जो ट्रिप होगा, कल हम लोग इंशाल्लाह स्कर्दू के लिए रवाना होंगे कल सुबह और ये ऐद किया है कि सुबह 8 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे ताकि मौसम को एंजॉय करते जाएँ। बहुत आला मौसम, बहुत आला ठंड है, ज़बरदस्त किस्म की। और हम लोग तो गर्म इलाके से आए थे, हम लोगों ने कहा यार कोई अपर शपर भी नहीं पहनते, ना कोई चादरें पहनते, हम लोग गर्मी के इलाके से जा रहे हैं, लेकिन नारान के मौसम में हमें चादरें पहनने पे भी मजबूर कर दिया और अपर पहनने पे मजबूर कर दिया और मौसम के साथ हम लोग कोई फ़ाइट नहीं कर सकते किसी किस्म की और बहुत आला और ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। लेकिन रास्ते की तंगी ज़रूर हुई है और वो नारान अब वो वैसे वाला नारान नहीं रहा, इसकी जो खूबसूरती जिसके पीछे हम लोग आते थे। और क्योंकि जब डैम बन जाएगा, उसकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह रोड भी बन जाएंगे और हमें बहुत मज़ा आएगा। तो हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत ब्यूटी है, हमारा पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हमें इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, यहाँ ऐसे मेले का समय है और ऐसे इलाकों की सफाई का, सुथराई का ख़ास हमें ख्याल रखना चाहिए और हमें एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी बनना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। और इंशाल्लाह कल हम लोग निकलेंगे और मज़ीद बाबू सर टॉप की तरफ भी जाएंगे और आई लाइक द मोस्ट और बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत जगह है। इसी तरह लुलू सर झील है, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। मैंने कोई चीज़ छुपानी नहीं है आपसे और ताकि आप लोग भी जब कभी भी यहाँ आएँ तो आप लोगों को भी उन ट्रैक्स का पता चल सके, मौसम का पता चल सके, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफ़क़त हयात है, मैं प्रिंसिपल निशात बॉयज़ हाई स्कूल लोधी कॉलोनी हूँ। हम लोग गुज़िश्ता रात से नारान में रह रहे हैं और बहुत ठंडा मौसम था, ज़बरदस्त किस्म का मौसम था यहाँ। और आज हम लोग बाबू सर टॉप की तरफ जाएंगे, लुलू सर झील है उसकी तरफ जाएंगे और उसमें से वहाँ से होते हुए वहाँ शोल मेला भी हमने लगाना है और इंशाल्लाह उसकी वीडियोस भी मैं आपको शेयर करूँगा और लुलू सर झील है उसकी वीडियोस शेयर करूँगा, बाबू सर टॉप है और उसके बाद हम लोगों ने निकलना है यहाँ से स्कर्दू की तरफ। और इंशाल्लाह ये कि बहुत ही खूबसूरत मंजर हमें मिलने को है और मैंने सुना है कि वहाँ बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है अभी तक और बेहतरीन मौसम है। इंशाल्लाह तमाम दोस्तों के साथ हमने इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और हमारे तमाम दोस्त रेडी हैं और इंशाल्लाह हम सुबह सुबह ही नारा मारेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे अभी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग गुज़श्ता रात से ही नारान में आए हुए हैं और काकान वगैरह भी हमने देखा है, तो आप मेरे सामने देख सकते हैं और बहुत ही शानदार मनाजिर है। इतना खूबसूरत मंजर ये हमें देखने को मिल रहा है। ये नारान की नेचुरल ब्यूटी है, इतने फलक बोस पहाड़ है और इतना खूबसूरत मनाजिर है और दिल खुश हो जाता है और कुदरत नज़र आ रही है हमें यहाँ। और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की वादी है, लश ग्रीन एरिया और मौसम बहुत ठंडा। अगर हम इस साइड पे देखें तो ये अगर हम देखें इसमें हमारे पास यहाँ बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं और इसका जो सुबह के मनाजिर हैं बहुत खूबसूरत है। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो गोल्डन कलर होता है, तो ऐसे लगता है जैसे सोने के पहाड़ हो। बहुत खूबसूरत मनाजिर है और ये मिस करने वाले नहीं। अगर आप इस साइड पे देखें घना जंगल है, बहुत खूबसूरत, और आपको अंदाज़ा ही नहीं कि किस तरह की हम लोग फीलिंग देख रहे हैं यहाँ, और ज़बरदस्त किस्म की हमें फीलिंग आ रही है। बहुत आला किस्म का फंक्शन। हमारा ये ट्रिप बहुत शानदार रहा और जो बंदा भी आए, हम किताबों में तो सुनते थे कि वादी कागान की सैर, नारान की, और अब फिज़िकली हम लोग देख रहे हैं बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि साल 1.5 साल तक आप लोग आएंगे इंशाल्लाह। डैम का काम यहाँ जारी है, उसकी वजह से रोड में प्रॉब्लम्स हैं, तो लेकिन यह कि अनकरीब सही हो जाएगा। आने वाले वक्तों में ये इलाका बहुत खूबसूरत लगेगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वादी। आज बारिश की भी पेशेन गोई है यहाँ और ये 4-5 दिन मुसलसल बारिश यहाँ रहेंगी। होटलों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रोड की वजह से होटलों के रेट, अब हम लोगों ने एक आध होटल ढूंढा है और उसके रेट बड़े मुनासिब हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है लेकिन मिल जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं। ये हमारी गाड़ी पे सामान हमारा लोड हो रहा है। अब कुछ देर बाद हम लोग बाबू सर टॉप और लूरू सर जीत की तरफ निकलेंगे और हमारे तमाम दोस्त अब आप गाड़ी में बैठ रहे हैं। और हमारा सामान, इस दफ़ा हमने कुकिंग का सामान हम खुद लेके आए थे और हम लोगों ने रात को मटन बनाया था और चौधरी इमरान साहब ने हमें मटन बना के दिया था। बहुत शानदार मटन था, मज़ा आया। हम जहाँ भी जा रहे हैं चाय खुद बना रहे हैं, खाने शाने हम खुद कर रहे हैं और लेवल है। इसी वजह से हम जिंदा उठे खड़े हैं और हमारे पेट शेट बिल्कुल फिट है। और देखिए बारिश के आसार भी हैं आज, तो इस वजह से हम लोग इसको शॉपर से ढाँप रहे हैं ताकि सामान ख़राब ना हो। और ये हमारे पास जाहिद जवेद साहब भी मौजूद है और ये गाड़ी का मुआयना करते हुए। जाहिद साहब, और ये जरा बिल्कुल ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बाबू सर टॉप पे पहुंच चुके हैं। इधर बहुत गर्मी है, धूप बहुत निकली हुई है और मौसम ठीक है, ठंडक है, ठंडी धूप है, लेकिन यह है कि उस तरह वाली नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ हो। ऑक्सीजन की बहुत कमी है। बच्चों को इधर लेके आते हुए ज़रा एहतियात कीजिएगा। बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। छोटा सा ये बर्फ़ का टुकड़ा है, उसके ऊपर ये एंजॉय कर रहे हैं और 14,000 फुट की बुलंदी पर है ये बाबू सर टॉप। लोग फिर भी आ रहे हैं जोक द जोक। बहुत खूबसूरत पहाड़ है। ये बाबू सर टॉप पे आए हुए हैं। मौसम बहुत अच्छा है और लेकिन धूप है और ठंडी धूप है। बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी तो नहीं है यहाँ, कोई ना कोई बर्फ़ है, कोई ऐसी चीज़। और मे भी शाम तक कोई बारिश हो जाए, बारिश की पेशेन गोइयाँ हैं। यहाँ मेरी बैक साइड पे देख रहे थे कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये उस तरह वाली बर्फ़ नहीं है कि उसके गोले बना बना के फेंके जाए, बस गुजारा ही है। लेकिन छोटे बच्चों को ज़रा एहतियात से लेके आना पड़ेगा, कोई बच्चा स्लिप ना हो, खुदा न खासा स्लिप हुआ तो बहुत दूर तक जाएगा, एहतियात कीजिएगा।
सामने हम बाबूसर टॉप पे आए हुए हैं और यहाँ एक चार्ट लगा हुआ है और तमाम जो चोटियाँ उनकी हाइट बताई हुई है। ये एक इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा और ये एक चार्ट है ये सर बस। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी गाड़ी को रोका हुआ है। एक चीज़ आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, जब चिलास की जो रेड़े हैं जब आप नीचे उतरेंगे उतराई के वक्त तो ब्रेकों का ख़ास ख्याल रखें और ब्रेकें हैं वो फेल हो सकती हैं। मेरी ब्रेकें नहीं लग रही। नहीं, ये तो पता नहीं कोई ऐसे लगता है जैसे कोई सऊदिया वाला वो कोई वादी जिन है और वादी जिन में लोग नीचे रिवर्स गेयर करते हैं। तो आरिफ साहब का भी देखें कोई सिचुएशन है सर, वैसे दोबारा स्टेप कीजिएगा प्लीज़। हाँ देखें वादी जिन में जैसे चढ़ाई होती है ना उसके ऊपर रिवर्स जाता है, तो आरिफ साहब भी कुछ ऐसे ही जा रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, होता रहता है इस जगह। और सिक्योरिटी वाले रोके हैं कि भाई अभी आप ख़तरा बोल रहे हैं, गाड़ी को ठंडा होने दें, ब्रेकें ठंडी होने दें, ज़रा उसकी हार्ड डिस्क स्मेल कर रही है और जिसकी उसकी फेल भी हो सकती है, तो इसलिए आपने रेस्ट दिया हुआ है। ये मेरे सामने जो चिलास है उसकी पहाड़ियाँ बहुत ही डेंजरस, और ज़बरदस्त व्यूज़ है से आ रहे हैं। और ये बहुत ही डेंजरस इलाका, रात के वक्त जैसे कोई भी नहीं गुजरता, रिस्क होता है। लेकिन हम गुजर चुके हैं और हमने रात को गुजरा भी है हम लोग और रात को यहाँ स्टे भी किया था। बड़ा ही और यादगार स्टे था हमारा। और निशान साहब भी यहाँ मौजूद है। पारस में हमने स्टे किया था, पारस होटल में। पारस नहीं सर, एक मरतबा फिर मैं आपकी पेशी खिदमत। और हम लोग बाबूसर टॉप से नीचे उतर रहे हैं, चिलास की तरफ हैं। एक गाड़ी को हम ज़रा रेस्ट दे रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप लोग भी जब कभी भी आएँ अपनी गाड़ी को थोड़ा स्टे करें और उसकी जो डिस्क है अगर वो गर्म हो जाती हैं तो हमें 10 मिनट वेट कर लेना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे देखें ये हमारी पीछे गाड़ी खड़ी है, सब लोगों को हमने नीचे उतार दी है कि डिस्क अगर ख़राब हो गई है या किसी किस्म का तो अगर उसको ठंडा होने दें और ताकि जो सफ़र है वो हमारा सेफ़ होना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में इस चीज़ की आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखते हैं। अच्छा, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यहाँ पे होटल मिल ले। वो कहता है आगे एक और होटल है, चलो फिर चलो उसको चेक कर लें। वहाँ पे गेस्ट हाउस ना वो अच्छा है, वहाँ से व्यू इतना ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कद्दू पहुँच चुके हैं और यहाँ हम लोग शंग्रीला रिजॉर्ट्स देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और ये झील भी है और इसके नज़ारे होटल के ऊपर से जो रूफ़ है उससे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत पार्क बनाया हुआ इन लोगों ने, बहुत शानदार। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कद्दू पहुँचे हैं और हमारे सामने शंग्रीला रिजॉर्ट्स हैं और बहुत खूबसूरत प्लेस है। और इस टाइम हम लोग होटल की टॉप जो रूफ़ है उसके ऊपर से ये सारा मनाज़िर दिखा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं और झील बहुत खूबसूरत है। और जो चीज़ें ये तस्वीर में लगती हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत ये हमें लाइवली हमें नज़र आ रही हैं। बहुत खूबसूरत है व्यू, बहुत शानदार। अस्सलाम वालेकुम। अपर कचौरा झील की तरफ हम आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत झील, बहुत रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बच्चे बोटिंग कर रहे हैं। एक मिनट मतलब फिल्टर निकाल के बहुत ही ख़तरनाक ड्राइव, वेरी डेंजरस। पानी ठंडा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कद्दू में अपर कचौरा झील की तरफ आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, पुरसकून जगह, इंतहाई खूबसूरत झील और ये काबिल दीद मनाजिर। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ अपर कचौरा झील की तरफ। और शंग्रीला रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ लोअर कचौरा झील है और हमारे तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं। ये कुदरती झील है और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग झील में उतर गए, बोटिंग कर रहे हैं हम लोग। जबरदस्त। और ये है अली अकबर, जिसके होते में बड़ी लशे मशे और चसे आ रही हैं, पानी की फुहारें। हम लोग अपर कचौरा झील के अंदर उतर चुके हैं और ये स्कर्दू की बहुत बड़ी झील है और बहुत इंजॉय करते हुए तमाम दोस्त। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, कुछ लोग स्टार्ट करते हुए बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त नज़ारा, शानदार ठंडा मीठा पानी, लेवल झील और फास्ट बोट पे हम लोग बैठे हैं। और रिक्वेस्ट किया ज़्यादा तरीके से चलाओ। ये निशाती एडमिनिस्ट्रेशन सारी इसके ऊपर सवार। भाई नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ भाई। वो भाई नु गया अच्छा बनाने को ये जरा बहुत ही खूबसूरत झील, बहुत जबरदस्त नज़ारे। अपर कचौरा साहब का साथ बोट पे इंतहाई डेंजरस सफर और ये तमाम दोस्त इसमें मौजूद हैं और ये भाई बोटिंग करते हुए जो कि शुरू सफर से ही बड़े एडवेंचरस रहे हैं और बहुत मज़ा। अली अकबर की ये खूबी है कि मैं यार वीडियो बना, मैं तेरी तारीफ करूँगा। मुझे नहाने वाला तुम कह रहे थे पॉइंट, वो किस तरह पे छोटे भाई? ऐसे पहाड़ चेक कर यार, पहाड़ चेक कर यार, काले पहाड़। वाह, ये आपका बुला रहे हैं पीछे। चलो ठीक है अली भाई, ये बंद करके दोबारा बना लो, वीडियो बहुत बड़ी होगी। सर एक सेल्फी बन रही है और वीडियो शादी पे बनाई कोई नहीं यार, तू कोने में गया ही नहीं, वो तुम्हारी वजह से वहाँ नहीं गया ना। पैंट से शादी कुछ सारे भाई सारे ना खड़े हो ना यार, वो कह रहा है एक बंदा खड़ा हो, तू मेहरबानी करे। ये करीम खान साहब खुदकशी करते हुए, खुदकशी से पहले कलीम खान बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। और ये जनाब अब वो बोट वाले भाई अपनी मस्तियों में आ रहे हैं। अच्छी बात यार, आपको हेलो हेलो बैठ जाओ यार, गिर जाओगे यार, नजर नहीं आ रहा। मैं सेंटर जीता हुआ अपने आप। एक सेकंड के लिए खड़ा हो जाओ भाई, इसी जगह पे खड़े हो, इधर कचौरा लेक का। वो देख लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ कह रहा था कि यहाँ नहा लो आप लोग। नहीं हम नहीं नहाते, बच्चे झील में नहाते हुए, इंतहाई खतरनाक झील और साफ शफाफ पानी। और ये अकबर साहब जनाब वाह जी वाह, और लंबे ही हो गए। अली अकबर साहब खूबसूरत मूवीज़ बनाते हुए वीडियोस बना रहे हैं। ये रियाज साहब, जनाब जाहिद साहब, अजीज़ साहब और ये चौधरी साहब, नाराज़ हो गए चौधरी साहब। सर जाहिद साहब, रियाज साहब, इस टाइम सब हैवी वेट मौजूद है बोट के ऊपर। नहायत शानदार बोट, जिसकी कॉस्ट इससे तकरीबन 23 लाख रुपए बताई है। यहाँ पर जो पहुँच जो है वो 23 लाख रुपए की ये कश्ती बनी, जिसमें हम ये सैर कर रहे हैं। बड़ी शानदार बोट है फाइबर की, और ये मेरे सामने शाना और ये चौधरी साहब बहुत ही खतरनाक सीन बनाते हुए वाजिब ज़बरदस्त। अली भाई एक तस्वीर खींचेगा, शफकत भाई जरा सर। और अगर आप इसके लेक्स की तरफ देखें, वीडियो भी बनाओ। हम ऑलरेडी 7 से 8 हज़ार फीट पर आए थे और ये उससे भी ऊंचे पहाड़ हैं, आप हमें उस तरफ दिखाई दे रहे हैं।
यार उधर का एक लगवा दो यार। हाँ ये हमारे साथ अब मस्तियाँ शुरू हो गई यार, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। ये अभी टक्कर होने वाली थी और सेफ हो गए। वेरी गुड। शाहरुख कराची वाले वो नहीं डरते भाई। अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम दोस्त यहाँ स्कर्दू पहुँच चुके हैं और यहाँ शंग्रीला रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ आए हुए हैं, इंतहाई खूबसूरत। और ये उसकी एंट्री के मनाजिर हैं। इंतहाई खूबसूरत एंट्रेंस। टिकट कटवाने के बाद फिर हम अंदर एंटर हुए। लश ग्रीन एरिया, नाइस। और अगर कोई स्कर्दू पहुँचे और शंग्रीला रिजॉर्ट्स ना देखे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बहुत खूबसूरत। ओहो, ये शंग्रीला रिजॉर्ट है। ये तो हमें बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही मैला है पानी इसका। तो मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं ब्लैक कलर की इसके अंदर। मछलियाँ तैरती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन पानी बहुत गंदा है। पानी कितना ख़राब है यार। ये चेरी के पौधे लगे हुए हैं यहाँ, और चेरी इधर की सौगात है। रिजॉर्ट है तो बहुत खूबसूरत। पुराना पत्थर लग गया। अरे मैं आपको जहाज़ की सैर कराता हूँ। ये हम जहाज़ के अंदर होंगे, बहुत खूबसूरत है। यहाँ खाना खाया जाता है और यहाँ से हम एंटर हो जाते हैं। और यहाँ से बाहर। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आप ही साथ जाए ना अकबर साहब, आप ज्वाइन करें।
रेडी रेडी। नीचे देखो नीचे। इसने लड़की को इतने जोर से क्यों पकड़ा हुआ है? इससे पूछो। भाईजान आपने भाभी को इतना जोर से क्यों पकड़ा हुआ है? ओए खाना खराब का बच्चा, वो देखो सामने क्या लिखा हुआ है। लाइकी यार तो एक उधर का एक लगवा दो यार। हाँ आपको याद करेंगे। नहीं बंदा बहुत अच्छा बच्चा है। सर जी थोड़ा इधर हो जाए सर। अस्सलामुअलैकुम। हम लोग स्कर्दू में 2-3 दिन से रह रहे हैं और आज हम लोग देवसाई की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी सवारी भी पहुंच चुकी है और देवसाई की तरफ हम सब रवाना तो हो रहे हैं। इंशाल्लाह खैर से हम जाएंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है खैर से वापस आएंगे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, जैसा कि हमने बताया था स्कर्दू से हम लोग रवाना हो रहे हैं और देवसाई की तरफ जा रहे हैं और हम लोग ने एक जीप ली है और देवसाई की तरफ। और ये हमारे पास हाफिज़ साहब मौजूद हैं और ये हमारे दोस्त अहबाब सब मौजूद हैं और इदरीस साहब भी, अभी इनका इंटरव्यू भी हम आपको सुनवाएंगे। ये काशिफ साहब बैठे हैं, रियाज साहब बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, कलीम खान साहब, अली अकबर साहब, जफ़र साहब, जाहिद जवेद साहब और फ्रंट पे आरिफ जवेद साहब लीड करते हुए और शानी पुत्र महादवी हमारे साथ ही बैठे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है और इंजॉय कर रहे हैं सब लोग। हम लोग देवसाई जा रहे हैं और रास्ते में बर्फबारी हो रही है, लेकिन कैमरे में क्योंकि वो वाइट बर्फ है नज़र नहीं आ सकती। कैमरे में मैं ये मनाज़िर नहीं दिखा सकता। इनको देखने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा, मैं और ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा सकता। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, जैसा कि सुबह मैंने आपको बताया था हम लोग देवसाई की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह। अभी तो देवसाई जो है तकरीबन 2 घंटे आगे है। रास्ते में एक पॉइंट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह, हमसे रहा नहीं गया और यहाँ बर्फ़बारी भी शुरू हो चुकी है और बहुत खूबसूरत मनाज़िर, बहुत ज़्यादा ठंड। जब कभी भी आप लोग आए तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएँ। देवसाई का जो जगह है वो कमाल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लेस है और यहाँ ज़रूर आए। अब देखें जी हमारे साथ कैलाशी भी आए हुए हैं और ये आरिफ हुसैन जावेद कैलाशी, और ये भी अब गर्म कपड़े पहनने पे मजबूर हो गए। तो पहले तो ये आए थे, ये देखें ये ड्रेसिंग करके शॉर्ट, और लेकिन अब इन्होंने अपर पहनना लाजमी समझा। काशी जवेद साहब ने भी चादर लेकर और गलती नहीं की। अली अकबर साहब द यंग मैन, इन्होंने भी अपर पहन के कोई गलती नहीं की। और ये एक हीरो मौजूद है, ठंड का मुकाबला कर रहे हैं। देखें बहुत खूबसूरत मनाजिर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। देवसाई के अगर आप देखें इतने खूबसूरत पहाड़ और इतनी ठंड, और जून जैसे महीने के अंदर बर्फ़बारी का होना बहुत आला बात है। देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्लेस, बहुत खूबसूरत जगह और हमारा बहुत हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पीले रंग के फूल हैं, इस तरह के बहुत से फूल हमें रास्ते में मिलेंगे। बहुत खूबसूरत इलाका, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। हम सबको इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी खूबसूरती की, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ बादल आ चुके हैं और पहाड़ों पे बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ये कुछ दोस्त पहाड़ों पे चढ़ना शुरू हो गए और बर्फबारी शदीद होना शुरू हो रही है। अभी थोड़ी देर बाद ये वाइट कारपेट हो जाते हैं और मैं ये लाजमी दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ जो लोग भी आते हैं पिराडोस पे आते हैं, पिराडो से कम आते नहीं, लेकिन मेरी ये वाली जीप है, हम लोगों ने इस जीप पे सफ़र करना ज़्यादा मुनासिब समझा। पिराडो पे लोग आ रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ये लाइनें लगी हुई हैं। ये ख़तरों के खिलाड़ी पहाड़ों पे चढ़ गए, कोई अंदाज़ा नहीं कौन सा पत्थर किस वक्त स्लिप होके आ जाए, इनको अपने वेट का भी अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये ख़तरों के खिलाड़ी हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ भी लोग रह रहे हैं और हर तरह की जो ज़रूरियात हैं मेरा रब इनको दे रहा है और हर तरह की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और इनकी ज़िंदगी यहाँ गुजर बसर हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बाबूसर टॉप से भी ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर यहाँ हैं और बाबूसर टॉप से ज़्यादा ठंड यहाँ मौजूद है।
अभी हमारा देवसाई कि ये अभी बुनियाद है, और इसी तरह का डिस्टेंस हम लोगों ने कवर करना है। तकरीबन 2.5 घंटे बाद देवसाई हम पहुंच जाएंगे। वहाँ इससे भी ज़्यादा शदीद मौसम होने, और इंशाल्लाह एक एक मंज़र मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जी हाँ नाज़रीन हाज़िर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवसाई में। बहुत खूबसूरत मौसम, बहुत आला मौसम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बर्फ़बारी हुई है, और ये चादर इस बात का सबूत है कि शदीद ठंड है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये खूबसूरत मनाजिर, किस कदर खूबसूरत मनाजिर हैं ये, और अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। ये सामने देखिए, ये ग्लेशियर्स हैं, और ये ग्लेशियर्स जो हैं ये बर्फ़बारी की वजह से जमे हुए हैं। नाज़रीन हाज़िर, ये बहुत खूबसूरत मनाजिर देवसाई के अंदर और देवसाई के पहाड़ों में, इतनी खूबसूरत सब्ज़ा, यानी देखने के काबिल है ये सब्ज़ा। जी हाँ नाज़रीन हाज़िर, मैं यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे साथी भी ज़ाहिद जावेद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, शफ़क़त हयात साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, और मौलाना मोहम्मद अदरीस साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी हमारे साथ, और ग़ुलाम अकबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत मनाज़िर। नाज़रीन हाज़िर, ये गाड़ी हमने 4x4 यहाँ पर की थी, ये मैं गुजारिश करूँगा कि दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत मनाज़िर। ये इस गाड़ी के अंदर 4x4 में हम यहाँ पर पहुँचे। कैमरामैन शफ़क़त हयात साहब के साथ काशिफ हुसैन जावेद, और ये जंगली रीछ भी आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये जंगली रीछ रियाज अहमद रियाजी साहब जो ऊपर खड़े हैं, जंगली रीछ। नाज़रीन हाज़रीन, निशात न्यूज़ के साथ काशिफ हुसैन जावेद। नाज़रीन हाज़रीन, देवसाई स्कर्दू। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखा सकें। ये अली अकबर साहब खड़े हैं, और साथ ही उनके जनाब मोहतरम अज़ीज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये देखिए, ये ज़फ़र हुसैन साहब को देख सकते हैं आप, जंगली रीछ, जंगली चीते यहाँ पर मौजूद। और नाज़रीन हाज़रीन, अल्लामा ज़फ़र हुसैन साहब को देख सकते हैं आप कि किस कदर ठंड के मौसम में उन्होंने लुकार ली हुई है, जिसे हम उर्दू में चादर और सराइकी में लुकार कहते हैं। और इसी तरह से हमारे सेल्फ़ी मास्टर ग़ुलाम अकबर साहब भी मसरूफ़ सेल्फ़ी में। और ये देखिए, अली अकबर साहब नीचे आ चुके हैं, और मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैं किस कदर यहाँ पर जो है खुशी महसूस कर रहा हूँ और बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। निशात न्यूज़ के साथ काशिफ हुसैन जावेद, स्कर्दू, देवसाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त नेशनल पार्क देवसाई में मौजूद हैं। बड़ा ही शानदार जगह, और रास्ते में जिस तरह हमने जो है वो बर्फ़बारी देखी, ऐसी तो मरी हुई बर्फ़बारी जो है लोग तरसते हैं, लेकिन हमें रास्ते में जो है वो बर्फ़बारी के मनाज़र नज़र आए। तो यहाँ पर आते सारी एकदम इतना ज़्यादा ठंड थी, तो शुक्र है कि मैंने जो है वो अपने साथ कैप भी रखी हुई थी, और एक ये अपर भी रखा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी बचत हो गई। वरना बड़ा ही दुश्वार गुजार रास्ता, बड़ा ही खूबसूरत। रास्ते में जो है वो हमें सतपारा जो है वो झील भी मिली, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। सब लोग जो है वो इस एडवेंचरस विज़िट को जो है वो फुल इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत शानदार जगह। आप अगर नज़ारे देखें इधर साइड से तो नज़र आएगा कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, फूल हैं यहाँ पर स्पेशल किस्म के पीले फूल। जब यहाँ पर कहते हैं कि बर्फ़ भी पड़ी हो, उसके नीचे भी ये फूल जो है वो ज़िंदा रहते हैं। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो ये फूल ऐसे ही खिले हुए जो है वो नज़र आते हैं। तो आगे इंशाल्लाह हम चलेंगे। देवसाई झील भी है, और भी देवसाई के पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह हम उनको एंटरटेन करेंगे। स्टे विद अस, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम देवसाई पहुँचे हुए हैं। देवसाई में एक पॉइंट है जिसे मिंत्री होटल देवसाई बड़ा पानी कहते हैं। इतने खूबसूरत मनाजिर है, मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ, और जून के मंथ के अंदर यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि ऑक्सीजन कम है। छोटे बच्चों को ज़रा एहतियात से लाएं। बहुत खूबसूरत मनाजिर। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इसकी कदर करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत मनाजिर। यहाँ पिराडोज आ सकती है, लग्जरियस गाड़ियाँ नहीं आ सकती। बहुत खूबसूरत मनाजिर। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि दुनिया के आखिरी कोने के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ। एज ऑफ अर्थ जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पहुँच चुका हूँ। और जहाँ ये बादल बनता है वहाँ बर्फ़बारी शुरू हो जाती है,
और यहाँ का जो मौसम है अनएक्सपेक्टेड है। और आगे हम लोग आपको दिखाएंगे कि जहाँ पहाड़ हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्फ़ से ढके हुए हैं और ऐसे सफ़ेद चादर किसी ने बिछा दी हो। ये काम सिर्फ मेरे रब का है, बहुत खूबसूरत। सामने हमारी जीप खड़ी है ग्रीन कलर की, और बहुत इंजॉय करा रहे हैं, और बातों में हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा सफ़र हमारा गुजर गया। लेकिन मेरा ख्याल में मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि बादलों ने मुझे ढूंढ लिया, बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ रीछ वगैरह भी हो सकते हैं, जंगली जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन मेरी अब इतनी स्पीड नहीं है कि मैं उससे बच सकूँ। हाँ, लेकिन पत्थर बहुत हैं, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा रोक पाऊँ, लेकिन मैं सारी नज़र रखे वो कहीं से भी किसी भी जगह से रीच नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफ़क़त हयात एक मरतबा फिर आपके पेशे खिदमत। मैं इस टाइम देवसाई के रास्ते में मौजूद हूँ। ये एक सेकंड पॉइंट है जहाँ हम रुके हैं, और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे और बहुत घने बादल आए हुए हैं, और जून के मंथ के अंदर और बर्फ़बारी का भी यहाँ सीन हो रहा है। पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही है, और मेरे रास्ते में बर्फ़बारी होते हुए हमने देखी है, और बहुत खूबसूरत मनाजिर है यहाँ के। अगर आप बच्चों को लेके आएंगे तो कोशिश कीजिएगा, अगर कोई हार्ट पेशेंट हैं उनको मत लाएं, छोटे बच्चों को बिल्कुल मत लाएं। यहाँ ऑक्सीजन की ज़रा कमी है, और क्योंकि हम लोग बड़े हैं और हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं। और स्पोर्ट फेस्टिवल में भी आपने देखा होगा हम पीछे नहीं हटे। तो थैंक्स, खान साहब ने हमें बहुत ट्रेन कर रखा है, और भगा कर, और हम लोग अब नहीं थकते। इसलिए मैं देवसाई जैसे इलाके के अंदर पहुँच चुका हूँ। बहुत खूबसूरत है। बारिश रास्ते में मिल सकती है, और आगे चल के मैं आपको बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडक, जितनी ठंडक यहाँ है और ये कुछ अर्से तक हमें महसूस होती रहेगी। और देवसाई में वेरी फर्स्ट टाइम आया हूँ, जैसे मैंने सुना था वैसे ही मैंने पाया। बहुत शानदार। वहाँ लगता है कोई पहाड़ों की वादी है, और जैसे हम लोगों ने बलूचिस्तान इसमें देखा था, फोर्ट मनरू गए थे, और फोर्ट मनरू में अनारी के मकाम पर हमने पहाड़ों की वादी जो देखी थी, तो सेम है मुझे वहाँ पहाड़ों की वादी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ का लेवल मौसम है। मैं कोशिश करता हूँ अपनी जीप के पास जाता हूँ, अगर बर्फ़बारी शुरू हो गई या कोई बारिश का कोई इम्कान हुआ तो फौरी तौर पर जीप में छुप सकूँ। बहुत ज़बरदस्त मौसम। वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन, मेरा नाम काशिफ हुसैन जावेद है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवसाई में। ये नाज़रीन हाज़रीन इंतहाई खूबसूरत मनाजिर, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई शान है, अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत है। और नाज़रीन हाज़रीन आप देख सकते हैं ये सामने ये किस तरह से काले बादल छाए हुए हैं, और इस साइड पर देखिए किस तरह से देवसाई की तरफ जाता हुआ ये रास्ता, किस कदर काले बादल। लोग यहाँ पर बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, और सर्दी शदीद है। और नाज़रीन हाज़रीन कुछ देर पहले यहाँ पर रियल में, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है। और अब मैं जिस तरफ लेकर के जा रहा हूँ आपको, नाज़रीन हाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये सब मेरे रब की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि इस साइड पर काले बादल और इस साइड पर बर्फ़बारी और ग्लेशियर्स को देखकर ये मेरे रब की शान नज़र आती है। नाज़रीन हाज़रीन ये इंतहाई खूबसूरत मकाम है, और मैं सबसे कहूँगा कि लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ और अल्लाह ताला की शान को, अल्लाह ताला की कुदरत को देखें। नाज़रीन हाज़रीन ये इंतहाई खूबसूरत मकाम है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने टूरिस्ट हजरात से कि ज़रूर आएँ और इस मकाम को देखें। निशात न्यूज़ के साथ काशिफ हुसैन जावेद। नाज़रीन हाज़रीन मैं एक बात कहना आपको भूल गया कि यहाँ पर दिल के, ब्लड प्रेशर के मरीज़ साहिबान यहाँ पर ना आएँ, छोटे बच्चों को ना लेकर के आएँ, क्योंकि यहाँ पर इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है, लेकिन बहुत खूबसूरत। और जब आप इस रास्ते पर पहुँचते हैं तो अल्लाह की शान नज़र आती है। नाज़रीन हाज़रीन ये इंतहाई खूबसूरत मकाम है, और मैं आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। निशात न्यूज़ के साथ काशिफ हुसैन जावेद, देवसाई स्कर्दू। जी सर।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफकत हयात है। मैं प्रिंसिपल निशात बॉयज़ हाई स्कूल लोधी कॉलोनी, आप सब फेमिलियर हैं, आप जानते हैं। और आज मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ वो देवसाई है और मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मनाजिर, आइस कैप माउंटेन्स, और ये मेरे रब की शान है, सुभान अल्लाह। और इतना खूबसूरत मनाजिर ऐसे है किसी की शान, नो नेवर। मेरा रब ये सब बना सकता है। मेरे रब ने इस ज़मीन को माला माल कर रखा है। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, मेरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसकी कदर करें। बहुत बड़ा, बहुत वसी और हर तरह की मादनियात से भरा हुआ। मैंने रास्ते में बहुत सारे कैंप भी देखे हैं और हर तरह के मैंने लोगों का यहाँ जोश व खरोश देखा है, लोगों का भाईचारा देखा है। लोग बड़े मिन्नतसार हैं, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ, मैं एक साइड पे आपको दिखा देता हूँ कि जैसे हम फोर्ट बनू जाते हैं वहाँ नारी का मकाम होता है और बिल्कुल हम उस साइड पे एक रास्ता नज़र आ रहा है और हमारी गाड़ी अभी उस साइड पे आगे जाएगी और वहाँ के जो मनाजिर हैं वो भी दिखाऊंगा। अभी हम देवसाई के रास्ते में हैं। जब हम देवसाई में पहुँचेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। अगर आप नीचे देखें, इतने खूबसूरत फूल उगे हुए हैं और बहुत शानदार कुदरती फूल हैं और ये फूलों की वादी कहलाती है। देवसाई बहुत आला मकाम है। और अभी हमारे कुछ दोस्त, अगर कैमरामैन आपको दिखाना चाहें तो वो जो हमारे पास ब्रिज नज़र आ रहा है और वहाँ से आरिफ हुसैन जावेद साहब और जनाब मोहतरम प्रिंसिपल जफ़र साहब इकट्ठे आ रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो उधर जो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बच्चों की कमी है, बच्चे कम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, इस वजह से। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जो देवसाई के रास्ते में हैं और यहाँ बहुत मज़ा कर रहे हैं और हम रास्ते में रवा हैं, लेकिन हवा बहुत ठंडी चलती पई है कि ना दिल जड़े ने ठंडा दिया करे। लेकिन अगा हम जा रहे हैं सफ़र पे, लेकिन मेरे प्रिंसिपल शफकत हयात साहब मेरे नाल हैं ते असां चलते वेंदे पे, लेकिन हवा बड़ी ठंडी चली खड़ी है। ठीक है सही। ते हाँ मोटे चाहे खड़े काले बादल लेदे खड़े ते चेता थोड़ा लत्था खड़े जेड़े ना असां अपने मंजिल ते इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। और देवसाई की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी देर तक असां पहुंच वेसूँ ते हुण ते असां जेड़े नहीं में हुण गड्डी ते अपने आप बांधे पे हैं जीप ते सही। असां हुण इंशाल्लाह थोड़े वक्त के नाल नाल असां तौर पहुंच वेसूँ ते बहुत मज़ा आंदा पिए ते देवसाई को जेड़े ना असां अपनी ॾिसूं ते असां बहुत इंजॉय करेंदे पे हैं ते दिल घबराया हुआ है ते इंशाल्लाह असां खैर नाल वापसी भी पहुंच वेसूँ ते बड़ा मज़ा आ रहा है, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। हम इंजॉय कर रहे हैं। सारे दोस्तों को अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शफकत साहब आपका शुक्रिया, हर साल की तरह इस दफ़ा भी आपने बहुत अच्छा अरेंज किया। और आज सुबह हम 16 जून साल 2022 हम स्कर्दू से निकले थे सुबह 9 बजे। स्कर्दू का मौसम इतना ज़्यादा प्लेजेंट नहीं था जिस वक्त हम निकले, तो लेकिन यहाँ पे मुकामी लोगों ने हमें बताया कि आप अपने साथ जो है वो कपड़े जरूर लेके जाएँ, तैयार अपने साथ रखें। और अपनी जीप में अपने 9 बजकर 5 मिनट अपने सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 11:30 बजे हम नेशनल देवसाई पार्क का एंट्री पॉइंट था, वहाँ पर हम पहुँचे। और उसके बाद नेशनल देवसाई पार्क है, ये कई किलोमीटर उसके पास से ही है। तमाम माउंटेन एरिया अपने आप में पहाड़ से देखिए भी है, ये चारों तरफ से जो है पहाड़ है और मैदान में जो है वो है बहुत वैसे ही 9 महीने यहाँ पर जो है बर्फ रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दरख्त तो नहीं है लेकिन आपको ग्रीनरी ज़रूर है, पहाड़ जो है और बहुत मज़ा इस वक्त यहाँ पे पानी लोगों ने जिस पॉइंट पर रुके हुए इसका नाम काला पानी रखा हुआ है और यहाँ पर एक छोटी सी कैंपिंग पॉइंट है, लोग यहाँ पे आके रुकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ी सी देर के लिए अपना रिफ्रेशमेंट करते हैं। और जो एडवेंचरस लोग हैं वो यहाँ पर कैंपिंग करते हैं और कैंपिंग करने के बाद वो आगे इसके बाद शोशो लेक है, वहाँ जाते हैं और शोशो लेक के बाद जो है चिलम होता है जहाँ से एक सड़क हमारे जो है वो वहाँ चली जाती है सड़क।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रियाज अहमद है। मैं अपने दोस्तों के साथ देवसाई पर आया हुआ हूँ। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। दरमियान में रास्ता बहुत ही दुश्वार गुजार था, पथरीला था, लेकिन जब देवसाई मकाम पर हम पहुँचे हैं तो इसके इर्द गिर्द जो है ना बर्फ़ानी पहाड़ हैं और दरमियान में का जो रास्ता है वो जो है ना बिल्कुल ही जो है ना फ्लैट है। तो इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सर्दी है इस वक्त, हमारे जो है ना हम ठठर रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच शकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग काला पानी तक पहुँच चुके हैं। देवसाई का एक बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत बड़ा दरिया, और इस दरिया के सेंटर के अंदर बहुत ही खूबसूरत फूल। इन फूलों की वजह से देवसाई बहुत मशहूर है। ये बहुत बड़ा दरिया है और ये सारी बर्फ़ पिघल के आ रही है और ये काला पानी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली काला पानी तो हम यूँ कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि ये काला पानी है, लेकिन क्योंकि इसके नीचे जो पत्थर है ना वो ज़रा थोड़े से डार्क कलर के हैं, इस वजह से पानी ऐसे लगता है कि ये शायद काला पानी है। तो मकामी लोग इसको काला पानी कहते हैं। हम लोग भी हैरान थे कि हम लोग शायद पानी तो देखते हैं कि काला पानी क्या होगा, पत्थरों की वजह से। तो अब क्योंकि हम लोग पहुँचे हैं, निशात टीम यहाँ पहुँची है, जायज़ा लिया, पता ये चला कि इसके नीचे जो पत्थर है वो डार्क है। हम लोग देवसाई के अंदर काला पानी के पुल के पास मौजूद हैं। ये देखिए जी, मेरे पीछे ये पुल है और ये मेरे दोस्त सब यहाँ मौजूद हैं। बहुत बड़ा दरिया, बहुत खूबसूरत कुदरती मनाजिर, बहुत सारे हम लोगों ने जंगली जानवर भी देखे हैं और बहुत खूबसूरत थे। बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं। देखें जी, यहाँ भी एक कैंप लगाया गया है। लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं और लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे जैसे जैसे उनकी कन्वेंसी वो लेके आ चुके हैं। तो लेकिन बेहतर ये है कि अगर पिराडो है तो फिर आए, या जब सफारी जीप है वो लेके आए आप लोग, तब तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ कोई दुश्वार गुजार रास्ता नहीं है देवसाई तक आने के लिए। अगर स्कर्दू से आते हैं तो अस्तोस से जब आते हैं तो वो रास्ता मुश्किल है। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है और ये बादल जो हैं गरज रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जल्दी से जीप में चले जाओ, हम बरसने वाले हैं थोड़ी देर तक, तो आप लोग यहाँ से गायब हो जाए, निकल जाए यहाँ से। लेकिन हम इनको एंजॉय करने आए हैं। इसकी बात तो नजर नहीं है। हाँ जी बेटा, अपने बस हम तो निशात नहीं होते बेटा, अपने मसरूफ है अपने काम में। आप लोग आया करो हमारे पास, कभी चक्कर लगाया करें हमारे पास, हम तो उधर ही खड़े हैं। निशात वहीं कहीं। हाँ, उसी तरह हमारी रूटीन है बेटा। आप लोग हमारे पास आया करें, दिल खुश होता है हमारा भी बड़ा ही अचानक से ना दिल इतना खुश हुआ है कि निशात वो क्या मुल्तान और क्या देवसाई। हम बिल्कुल हम इसी तरह हर साल आते हैं एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ शुमाली लगाजात में। आज आप लोग भी आए हमारे साथ, ये तो तसव्वुर में ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, अचानक से मुलाकात हुई हमारी। आपको सेहत दे। आमीन आमीन। सादा कराम की ये सारी दुआएं जो चल रही हैं। तो इदारे के हवाले से चाहिए कि मैं 8 क्लास में छोड़ के गया था और जो कुछ मिला निशात से मिला है, और जितना मिला वो कम है मेरे लिए। मैं इससे भी ज़्यादा चाहता था, लेकिन जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन जितना भी मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं ना कहीं निशात का नाम लग रहा है। निशात का नाम कहीं ना कहीं नहीं, ये देवसाई तक है निशात का नाम। बिल्कुल। तो लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव निशात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवसाई में और ये इलाका है देवसाई का शोशाई झील। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत झील है ये, और यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं और टूरिस्ट बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शदीद ठंड है और बर्फ़बारी यहाँ पर इस मौसम में, जून के महीने में भी यहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है। और नाज़रीन व हाज़रीन, जब आप यहाँ पर आएँ तो अपने आप को अच्छे तरीके से ढाँप कर आएँ और लिहाफ लेकर आएँ लाजमी तौर पर। बहुत खूबसूरत मौसम, लश प्रोग्राम, बहुत आला अंदाज। और यहाँ पर मेरे साथी भी मौजूद हैं और -6 यहाँ पर टेम्परेचर है इस वक्त। और नाज़रीन व हाज़रीन, शदीद सर्दी है। और नाज़रीन, जब आप यहाँ पर आएँ तो अपने साथ लाजमी तौर पर कोई चादर, जैकेट और अपने आप को अच्छे तरीके से ढाँप कर आएँ। निशात न्यूज़ के साथ काशिफ हुसैन जावेद, सकरदू, शोशाई। आप ज़रा कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ नाज़रीन हाज़िर, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ हुसैन जावेद साहब। आइए उनसे मिलते हैं कि वो यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी आरिफ जावेद साहब, कैसा लगा आपको ये मौसम?
माशाल्लाह यहाँ पर देखने के बाद अल्लाह की वहदानियत और उसकी कुदरत और उसकी शान जो है वो नज़र आती है। देखकर दिल बाग बाग हो गया। यहाँ पर जो समंदर की लहरों की तरह से यहाँ पर ये जो झील है वो मंजर दे रही है। इतनी ज़्यादा सर्दी है और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो इंतहाई मुश्किल महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम जब इस खूबसूरती को देखते हैं, यहाँ की लहरों को देखते हैं, जब यहाँ के पानी को देखते हैं और यहाँ के इर्द गिर्द के पहाड़ और मौसम को देखते हैं, तो यकीन जाने कि अपने इस अल्लाह पाक की इस ज़मीन को देखकर हमारा दिल जो है वो बहुत खुश हो जाता है। हमारा ये सफ़र माशाल्लाह बेहतरीन रहा। सब लोग दोस्त जो है यहाँ पर बड़े एक कठिन रास्ते के साथ यहाँ पर आए हैं इस जीप पर। ये जीप वाले की हिम्मत है कि वो हमें जिस तरह से लेकर आया है। बड़ा ही नाहमवार किस्म का रास्ता था। दोस्त अहबाब सर्दी से इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। दूसरा यहाँ पर क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है और हम इतनी ज़्यादा हाइट पर है, यहाँ पर कुछ खाने पीने की या पीछे तो मुकामात पर थी, लेकिन यहाँ पर खाने पीने के लिए कोई चीज़ भी ऐसी या कोई हॉट चीज़ है वो यहाँ पर मैसर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। स्टे विद अस। जी नाज़रीन नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शफ़क़त हयात खान खाकवानी साहब। वो भी हमारे साथ टूरिस्ट यहाँ पर टूर पर आए हुए हैं। आइए नाज़रीन नाज़रीन, हम आपको मिलवाते हैं शफ़क़त हयात खान साहब से कि वो यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी शफ़क़त साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि देवसाई झील की तरफ हम रवां दवा हैं। यहाँ -6 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अगर हम लोग 10-15 मिनट और बैठ गए तो हम लोग जम जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई, हमें रास्ते में निशातियन मिले और ओल्ड निशातियन थे और उनका प्यार और मोहब्बत का जज्बा देख के हमें बहुत खुशी महसूस हुई। उन लोगों ने खड़े होकर यहाँ इस झील के बिल्कुल सामने उन्हें कहा, सर कहाँ मुल्तान, कहाँ देवसाई, और निशात स्कूल जिंदाबाद फ्रॉम मुल्तान टू देवसाई, और निशात स्कूल का नारा लगाया और बहुत खुशी हुई। और वो सब बच्चे यहाँ मौजूद थे, वो अपने तमाम उस्ताज़ा से मिले और अब झील के किनारे हम लोग मौजूद हैं। धूप भी है और ये टेम्परेचर है वो -6 चल रहा है और हम लोग बिल्कुल ठटर गए। पहले तो हम लोगों ने कहा था, मैं तो लोगों से ये कहूँगा कि सर मेरी तो टाँकें काँप रही हैं, आप लोग काइंडली झील की तरफ मत आना, भूल के मत आना। ये देखिए मेरी कहाँ पे टाँकी जा रही है, प्लीज़ मत आना। और अगर आना है तो 2-4 रज़ाइयाँ लपेट के आइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैमरामैन ज़िशान हैदर के साथ काशिफ हुसैन जावेद, निशात न्यूज़। नाज़रीन और हाज़रीन, स्कर्दू आपको काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरव्यू करवाया और आज मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत कारी मौलाना मोहम्मद इदरीस मद्दज़िल्ला अलैह। आइए नाज़रीन और हाज़रीन, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सही कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं तमाम अपने दोस्तों का टीम का शुक्रिया अदा करे सा कि उन्होंने मेरे को जड़े ना मुल्तान तो देवसाई झील के पार्क घेने और असा बड़ा इंजॉय किते। सारा स्टाफ सारा मुल्तान तो निशात हाई स्कूल तो इतना के ना पहुँचे और असा एक रात नारान रहे हैं। उस बार सफ़र करें आज चौथा डी अस इतने के ना पहुँचे सफ़र करें और एक रात अस थे स्कर्दू रहे हैं। उतो अज अस सफ़र किते जीप दे उत्ते ते सारे बिरा इंजॉय करें ते अल्लाह ताला दी बड़ी नेमत है। अस देवसाई झील ते मौजूद हैं इन टाइम और अस इरादा किया कि अस जड़े ना अल्लाह ताला दी जड़े ना हुक्म नाल ते उनके जड़े ना वसीले दे नाल तौर पहुँचूँ ते अस सारे बिरा खुशी नाल बखैरियत तौर पहुँच गए हैं और बड़ा इंजॉय करें पे ते बड़ी ठंडी हवा चलती पी है। जड़ा टेम्परेचर जड़ा -6 है तकरीबन और इतने बर्फबारी भी थी पई है और बहुत शुक्रिया भाईजान। नाज़रीन और हाज़रीन, ये थे मक्की मस्जिद के नाइब खतीब मौलाना मोहम्मद इदरीस मद्दज़िल्ला अलैह। अब नाज़रीन और हाज़रीन, निशात न्यूज़ के साथ काशिफ हुसैन जावेद, शोशाई स्कर्दू। नाज़रीन नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान से आए हुए कुछ टूरिस्ट और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी हज़रत, आप यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है, मुल्तान रशीदाबाद से।
इधर का नाम बहुत सुना था, लेकिन आज अल्लाह ने तौफीक दी, हम साथियों समेत इधर तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह इधर की इतनी ठंड हवा और ये बर्दाश्त से बाहर है। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस एरिया को ख़ास कर तवज्जो दे। यहाँ गवर्नमेंट की तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत अच्छी जगह है और यहाँ मैं मशवरा दूँगा और लोगों को कि भी इधर आए, देखें इधर किस तरह के मनाजिर हैं और कितने बड़े बड़े मैदान हैं जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं। और ये झील देखें, अल्लाह ने हमें इतनी बुलंदियों पर झील अता की है। यह हमारा मुल्क किसी मुल्क से कम नहीं है। आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप सब लोग इधर आए दोसाई मैदान में, इंशाल्लाह आपको बहुत यहाँ पे मज़ा आएगा और बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं दूसरे अपने टूरिस्ट से बात करना चाहूँगा। आपको कैसा लगा सर यहाँ पर आना, आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद नोमान है और मैं भी मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो यहाँ पहली मरतबा आए देवसाई का मैदान देखने के लिए स्कर्दू, और बहुत खूबसूरत अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजिर हैं। आके बंदा देखे कि क्या अल्लाह ने अपने इंसानों के लिए क्या तख्लीक करके इस ज़मीन को बनाया है। तो बहुत शानदार जगह है, सबको आना चाहिए एक बार। तो ज़बरदस्त, माशाल्लाह से ज़बरदस्त बहुत। और इन भाई की मेहरबानी, शुक्रिया है। ये ज़बरदस्त माशाल्लाह से यहाँ पे जो है ना इसकी कवरेज कर रहे हैं और पूरी दुनिया को इस हमारे पाकिस्तान का जो है ना हुस्न पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन आपने देखा कि हमारे यहाँ काफ़ी टूरिस्ट जो हैं बहुत खुश हैं यहाँ पर आने की वजह से और बड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं। निशात न्यूज़ के साथ काशिफ हुसैन जावेद, देवसाई शोशाई। अस्सलाम वालेकुम। ये सतपारा लेक है और यहाँ का कोपे माँ सतपारा जो कि शहीद हो गया था कोपे माई के दौरान, और उसी के नाम पे इस झील को नाम रखा गया है। बहुत बड़ी झील है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं और ये सतपारा का बोर्ड है। मैं यहाँ से व्यू आपको दिखाऊँ, क्यों ना दिखाऊँ, सबको दिखाऊंगा व्यू। ये झील आ रही है, वहाँ से शुरू हो रही है और ये पानी बहुत आगे तक जा रहा है और ये फुल भरी हुई है, बहुत गहराई है। ये कुछ लोग खड़े हैं यहाँ, मुफ्त की मछलियाँ पकड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई फ्री में मछली मिल जाए। ये सतपारा झील के बिल्कुल सामने हाई माउंटेन, बहुत ही ख़तरनाक। ये झील स्कर्दू में है, इस टाइम हम स्कर्दू में है। एक बहुत ही खूबसूरत और ठंडी शाम। एक तवील पहाड़ी सिलसिला। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है और ये बर्फबारी आ रही है। यस, ये मैं हूँ और ये मेरे दोस्त है और ये बर्फबारी आ रही है। जून के बाद में ओए होए 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 शदीद बर्फबारी। ये गाड़ियां ज़पाटे मारती हुई जा रही है। सुभान अल्लाह, सारे बादल सफेद हो गए। क्या बात है भाई, सर्द का एहसास नहीं हो रहा। क्या बात है भाई, न जर्सी न स्वेटर न कोई टोपी न कैच, कुछ भी नहीं। कमाल हो गया। आला मौसम, आला जबरदस्त किस्म की बर्फबारी। गाड़ी के आगे से फ्रंट से ये देख बर्फ इकट्ठी हुई है ना। ये देखें हमारी गाड़ी, ये इसका बुरा हशर हो गया बर्फबारी में। सामने को हम बहुत सा टॉप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ शदीद बर्फबारी का सिलसिला, जून का मंथ। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast.
Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, वो सब किसी भी वक्त कुछ हो सकते हैं। I said I'm moving too far. Get it fast. You're looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want, shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so they'll be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so they'll be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shooting, shooting. Yeah, shooting shots. Shooting stars, shooting stars, shooting stars, shooting stars. Didn't even get to cross. Too far, get it wrong. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a Tag 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every time and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. स्नो फॉलिंग हो रही है।
जी रेडी? चले स्टील हो जाए, पोज बनाए सर, पोज बनाए, पोज बनाए सर, रेडी? इधर देखिए, एक मिनट जस्ट एक मिनट दे दे। अब मामा मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਪੋਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ठीक है अब खरा सच आ गया ना, खरा सच है जी, पूरा सच है, पूरा सच है। ये देखिए ये जनाब हमारे लिए हमारे भाई ने टोकरी तोड़ के जलाने का फैसला किया। हो गया ना बंदे पर। ये देख ये है बाबूसर टॉप, अनएक्सपेक्टेड मौसम। बाबूसर टॉप अपने इस मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये बाबूसर टॉप पे हम सब दोस्त इकट्ठे और आग जला दी, शदीद सर्दी बर्फबारी हो रही है और हम सब दोस्त इधर मौजूद हैं और आग को भी इंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी को इंजॉय कर रहे हैं। तमाम दोस्त यहाँ मौजूद हैं, ज़बरदस्त आला। ये हमारे पास रियाज साहब बैठे हैं, अजीज साहब बैठे हैं जनाब, सर्दी को इंजॉय करते हुए, बाबूसर टॉप के मौसम को इंजॉय करते हुए, और ज़बरदस्त और आला मौसम, शदीद ज़बरदस्त किस्म की सर्दी और बर्फबारी पड़ रही है। उससे पहले कि हम लोग जम जाए, आग के करीब हो जाएं, आग के करीब हो जाए। ये आज हम लोग बाबूसर टॉप पे हैं, शदीद बर्फबारी यहाँ, और हम सब दोस्त बाबूसर टॉप के ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा आग से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी का लेवल बढ़ चुका और -6 डिग्री से टेम्परेचर हो चुका है इस टाइम बाबूसर टॉप का, और जो लोग बाबूसर टॉप पे नहीं है वो पछताएंगे। शानदार मौसम, बाबूसर टॉप पे टेम्परेचर -6 हो चुका है और हमारे दोस्तों ने आग जला दी और यहाँ साहब पूरे के पूरे आग में उतर रहे थे। फिर हमने इरादा किया क्यों ना इसको उठा के बर्फ में फेंक दिया जाए। कोई कह सकता है हाँ बाजू टी शर्ट के अंदर और शदीद बर्फबारी के मौसम में रियाज साहब बैठे हो, और ये देखें अजीज साहब का भी यही हाल है। अकबर साहब द यंग मैन, वेरी नाइस मैन, बहुत ही नफीस आदमी, हार्ट पेशेंट होते लेकिन फिर भी बाबूसर टॉप की पहाड़ी पे चढ़ आए, पैदल आए हैं। जनाब जफर साहब चाय का लुत्फ होते हुए चाय से ज़रा देखना पड़ेगा इनको। और नो ये तो पानी है भाई, ये क्या भाई, कोई देखे ना देखे शफकत जरूर देखेगा और सच दिखाएगा। ये चाय के बहाने में पानी पी रहे हैं, ये देखे जनाब, ये चाय के बहाने पानी पी रहे हैं। कोई सच बताए ना बताए शफकत जरूर बताएगा। ये है बाबूसर टॉप, 17 जून 2022। कौन कह सकता है कि बाबूसर टॉप के ऊपर बर्फबारी हो जाएगी जून के मंथ के अंदर। अनएक्सपेक्टेड वेदर, बाबूसर टॉप अपने अनएक्सपेक्टेड वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर। अभी हम लोग कद्दू से आ रहे थे और देवसाई देखा और तारीफ़ किए बगैर रह न सके, और वहाँ भी बर्फबारी हमें देखने को मिली। और जब बाबूसर टॉप के ऊपर आए तो यहाँ भी शदीद किस्म की बर्फबारी, और ये हमारे दोस्त, ये बाबूसर टॉप का मौसम, शदीद बर्फबारी। देखें अभी तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की बर्फबारी हो चुकी है। बहुत आला किस्म का मौसम, ज़बरदस्त किस्म का, सोच नहीं सकते थे कि जून के मंथ के अंदर ऐसा हो जाएगा। अब लोग जूक दर जूक आ रहे हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए। शदीद बर्फबारी, ये देखें ये जनाब पौधे इतने प्यारे लग रहे हैं, बर्फ से ढक चुके हैं, बर्फ उगाई है, आला किस्म का जबरदस्त। जी जी, ये मेरा नाम बर्फ पे लिखा जा रहा है। जफ़र साहब की ये खसूसी मोहब्बत है कि उन्होंने मेरा नाम बाबूसर टॉप के ऊपर लिख दिया। खसूसी मोहब्बत जफ़र साहब की। बड़े से दोबारा बनाया पूरी आग सही है, बहुत ज़बरदस्त। दोबारा मेरे साथ मोबाइल
जरा थोड़ियाँ वो कमेंट भी जी कलीम खान ने हमारे नाक जला दिए। ये देखिएगा कलीम खान पतावी साहब और शफकत साहब दोनों एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंकते हुए 17 जून साल 2022 दोपहर के 4 बजे शदीद बर्फबारी बाबूसर टॉप पे। क्लाइमेट चेंज की एक वाज़ह निशानी कि जून के महीने में बाबूसर टॉप पर इस वक्त शदीद बर्फबारी हो रही है। तमाम जो पहाड़ हैं उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। अस्सलामुअलैकुम, हम लोग बाबूसर टॉप से नीचे उतरे हैं। बाबूसर टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और अभी हम लोग बाटाकुंडी के करीब हैं और ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। जो बादल हैं वो ज़मीन पे उतर रहे हैं। अगर आप देखें, ये देखें, बहुत ज़्यादा बादल हैं और लेवल किस्म का मौसम है। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत शानदार मौसम और हमारा ट्रिप माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा और लश ग्रीन एरिया ज़बरदस्त। बादल आप नीचे आते हैं। अभी हम लोग बाबूसर टॉप से नीचे उतरे हैं और बाबूसर टॉप पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और हम लोग बेसर के करीब खड़े हैं। लश ग्रीन एरिया बहुत खूबसूरत और ये मेरे रब की शान है और लश ग्रीन एरिया बहुत खूबसूरत। इतना मज़ा आ रहा है, हमारा ट्रिप का बर्फ़बारी से मज़ा दोबाला हो गया। लोग जूक दर जूक जा रहे हैं, बाबूसर टॉप से नीचे उतर के आ रहे हैं। बहुत रश है इधर लोगों का। ये देखिए जनाब, बादल ही बादल। ज़बरदस्त। बादलों ने ज़मीन पे डेरे डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम, ये हम बाटाकुंडी में खड़े हैं और बाबूसर टॉप से नीचे गुजरे हैं और कमाल का मौसम, लश ग्रीन। ये मेरे रब की कुदरत है, ये सब उसी के नज़ारे हैं। शानदार, बहुत ज़बरदस्त मौसम। सर ये चादर हटा दीजिएगा ना ज़रा, टी शर्ट जैसे। ये देखो, ये तैयारी करके नहीं आए थे हम लोग, बिल्कुल ऐसे, लेकिन इसी हालत में हम लोग ये बाबूसर टॉप पे बर्फ़ का मौसम एंजॉय करके। हाँ जी हाँ जी, लेवल है सर, ज़बरदस्त। ये इस वक्त बाहर बर्फबारी हो रही है, ये देख सकते हैं काशिफ साहब को सर के ऊपर बर्फ इकट्ठी हो रही है। अकबर साहब की हालत भी आप बर्फबारी में देख सकते हैं, गुलाम अली अकबर, और स्पेशली अजीज़ुर रहमान की टेंट जो है वो बर्फ़ से सफ़ेद हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस वक्त चिलास में हैं। सारी दुनिया कहती है कि चिलास बहुत गर्म है और यहाँ पर गर्मी होती है और ऐसे मामला है, लेकिन हम जब इधर आए हैं तो यहाँ पर बारिश हो रही है इस वक्त और बहुत ज़बरदस्त किस्म का शानदार मौसम है। एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। ये वाइट पेट्रोल पम्प है जो देर के बाद आता है, यहाँ पर शानदार कागान में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है और शदीद किस्म की बारिश हो रही है। ये हम नाश्ता करने के लिए एक होटल में बैठे हैं और तमाम दोस्त क्या हो रहा है कि दिन में इसमें गर्मी है, रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है।